नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों निफ्टी इस समय 10,000 के ऊपर चल रहा है। काफ़ी सारे लोग पैनिक कर रहे हैं कि सर 10,000 के नीचे निफ्टी आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं सर निफ्टी 6,000 तक आएगा और तब हम बाइंग करेंगे। कुछ लोग हैं जो 4.5K का भी वेट कर रहे हैं। तो हम लोग रैशनली एनालाइज करेंगे कि निफ्टी क्या 6,000 और 4.5 तक रियलिस्टिकली आ सकता है या नहीं। अगर आ सकता है तो हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि हम बम्पर पैसा कमा सकें, चाहे निफ्टी 6,000 जाए चाहे 4.5,000 जाए। सो अगर जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी विल फॉल, उनके लिए दोस्तों मैं स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ। स्पेशली जो लोग बियरिश हैं, जिनको लग रहा है निफ्टी कैन फॉल टू 6,000 एंड बिलो, उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। कुछ और अच्छा बेहतर रिकमेंडेशन चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम विल बिगिन। सो दोस्तों, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं बियरिश सेंटीमेंट की, हम लोग वेट कर रहे हैं उन लोग की, बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग 6,000 का वेट कर रहे हैं, मतलब वो लोग बियरिश हैं। तो बियरिश आदमी क्या करता है, वो पुट को बाय करता है। पुट बायर क्या करता है, पुट बायर हैज़ द फ्रीडम या फिर ऑप्शन ऑफ सेलिंग और नॉट एन ऑप्शन एट अ गिवन स्ट्राइक प्राइस। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि पुट बायर बियरिश है, वो सोचता है कि मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस पे उसने पुट खरीदा है उसके नीचे ही रहेगी, नीचे जाती चली जाएगी। वहीं पर पुट सेलर का क्या ओपिनियन होता है, पुट सेलर का ओपिनियन ये होता है कि अगर उसने 6,000 की पुट सेल करी है, उसका ओपिनियन ये रहता है कि 6,000 के ऊपर ही रहेगी मार्केट। ये ओपिनियन होता है पुट सेलर का। पुट बायर को लगता है अगर उसने सपोज 10,000 की पुट को बाय किया है तो उसको लगता है कि 10,000 के नीचे ही रहेगी मार्केट, और जितना नीचे जाएगी उसको प्रॉफिट होता जाएगा। तो ये डिफरेंस है पुट बायर और पुट सेलर में। तो ये तो बेसिक मैंने कवर किया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या पहली चीज़ है, इवेंट्स लाइंड अप है, किस कारण निफ्टी गिर सकता है अगर गिरेगा तो, और अगर गिरा तो हमें क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, कैसे लगानी है, कैसे पैसे को जनरेट करना है अगर मार्केट गिरती है तब भी, और क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं इन दिस स्पैन ऑफ वीडियो। सो इमीडिएटली हिट करें बेल आइकन को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हिट करें लाइक बटन को अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, स्मैश करें लाइक बटन एंड विल बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें कि आपको क्या लगता है कि निफ्टी किस लेवल तक जा सकता है। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको क्या लगता है कि निफ्टी कब गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका ओपिनियन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यू रखता है। तो आपको क्या लगता है कब तक गिरेगा और कितना गिरेगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस विल बी अ वेरी वेरी हेल्दी फोरम टू डिस्कस। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या इवेंट्स लाइंड अप है। आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड का जो इशू चल रहा है वो अगस्त 2020 तक पीक कर जाएगा। मतलब अगस्त के बाद या तो वो प्लेट्यू हो जाएगा या तो वहाँ से रिसीड करने लगेगा। तो ये अगस्त की वो इम्पॉर्टेंट डेडलाइन है जो कि हमें देखनी है कि अगस्त में कैसा रहता है कोविड। और क्वार्टर वन 2020 के सारे रिजल्ट्स जनरली अगस्त एंड तक आ चुके होंगे बाय अगस्त एंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगस्त के एंड के बाद और सितंबर का महीना बहुत ही क्रूशल रहेगा। अगर कोई गिरावट आनी है उसके सितंबर के क्वार्टर तक आ जानी चाहिए। और उसके बारे में बात करें तो 3 नवंबर को यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। उस बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही होगी। मार्केट में वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तो मार्केट करेक्ट करती है। सिंपल सी चीज़ है, विक्स अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट करेक्ट करेगी। आपने अगर मेरा विक्स का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 14 नवंबर इज़ दिवाली। आपको मालूम होना चाहिए दिवाली से पहले, थोड़ा सा पहले मार्केट इंप्रूव होना शुरू होती है, क्योंकि दिवाली फेस्टिव सीज़न होता है। और फेस्टिव सीज़न में हमारी मार्केट्स अच्छा इंप्रूव करती हैं क्योंकि बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट में कैश फ्लो अच्छा इंप्रूव होता है। तो 14 नवंबर तक मार्केट इंप्रूव कर सकती है। तो हमारे लिए जो मंथ है इंपॉर्टेंट वो है सेप्टेम्बर, ऐसा मुझे लगता है। तो सेप्टेम्बर तक क्या मार्केट गिर सकती है, और अगर बाई चांस गिरती है तो क्या 6,000 पहुँच सकती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल हम लोग ये ओपिनियन लेकर के चल रहे हैं कि भाई मार्केट सपोज 6,000 तक गिर गई तो हमें क्या करना है।
पहले तो दोस्तों हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 के चार्ट में आप देख सकते हैं ये है उसका हाईएस्ट लेवल जो कि ऑलमोस्ट 12,400 है। ये है जनवरी की बात, और जनवरी के बाद मार्केट गिरी ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास, 7,590 के आसपास गिरी थी। तो हम लोग अगर मान के चलते हैं 7,500 के आसपास अगर मार्केट गिरी भी, तो उसके बाद से फिर मार्केट ने रिकवरी दिखाई, और उसके बाद अभी उसने रीसेंट हाई बनाया 10,500 प्लस का। तो ये है फिलहाल की स्टोरी, जिसमें कि रिसेंटली 10,500 के लेवल को निफ्टी ने बनाया है इन द मंथ ऑफ जून। अब अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखें तो निफ्टी ने अपने हाई को लगाया था जनवरी में, 20th ऑफ जनवरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20th ऑफ जनवरी डेट थी। आप देख सकते हैं 12,400 का लेवल था, और उसने अपना लो लगाया 23rd ऑफ मार्च को ऑलमोस्ट क्लोज टू 7,500 के आसपास। तो ये वो लेवल है। आप इसमें देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 10,500 का लेवल 0.618 आता है। ये जो लेवल है 0.618। तो इसके हिसाब से अगर निफ्टी करेक्ट करता है तो उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 9951, 9374, 8660 एंड देर आफ्टर 7,500। तो ये इसके रिट्रेसमेंट लेवल हैं जहां तक निफ्टी गिर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट भी कह सकते हो आप, जहां से आकर के निफ्टी यहां से वापस जा सकता है, या तो यहां से आके वापस जा सकता है, या तो यहां से आके वापस जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां के लिए आप बेट कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपको क्या लगता है कि कितना निफ्टी गिर सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, अगर मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ 7,500 का लो समझ के, और हाई समझ लेता हूँ कि 10,500 वॉज इट्स हाई, सपोज मैं सोच लेता हूँ यहाँ से मार्केट गिरेगी, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो है इसका 0.618। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए 0.618 ये इसका लेवल है 10,500, 0.618 और 0.236 ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो 0.618 के हिसाब से मुझे लगता है ये इसका मैक्सिमम लेवल होना चाहिए, जो कि है 8,662। अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट करती है तो 8,662 शुड बी द लेवल जहाँ से मार्केट को रीट्रेस करना पड़ेगा। 6,000 तो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बम फटेगा तभी 6,000 आ सकता है। अदरवाइज़ मुझे तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल लगता है, और यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकती है। सपोज़ मैं 6,000 को भी लेवल मान लूँ, सपोज़ मैंने माना कि ये इसका हाई था, दैट इज़ 12,400 का हाई, और लो बना लिया 6,000 का। तो अब इससे एनालाइज करना शुरू करते हैं। इस समय निफ्टी चल रहा है 10,383 पर, वहाँ से अगर रिट्रेस करेगा तो 0.236 7156। तो आप समझ सकते हैं, मेरा मानना ये है कि 8,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद करेक्ट करेगा तो 7,500 का लेवल है। 6,000 इस अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से कोई भी चांसेस लग नहीं रहे हैं 6,000 आने के, क्योंकि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टॉप और बॉटम भी 6,000 ले लेंगे तो भी आपको 6,000 के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट में नेगेटिविटी आनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के 6,000 आएगा। फिर भी मैंने मान लिया कि चलो 6,000 आ गया। उन लोग के लिए जो लोग पैनिक हो रहे हैं कि 6,000 डेफिनेटली आएगा, तो उनके लिए मैंने मान लिया भाई 6,000 आ गया। सपोज आ गया तो आपको क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है 6,000 आने से पहले। अगर निफ्टी 6,000 चला जाएगा ही जाएगा, मान भी लेते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी लगा करके पैसे कमाने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अब उन बियर्स के लिए जो बिल्कुल निगेटिव है, ये स्ट्रैटेजी बहुत काम की है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स आर वेरी वेरी हाई, और क्वांटम ऑफ प्रॉफिट इज़ वेरी वेरी हाई, और रिस्क बहुत ही नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट्स, और बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि प्रॉफिट्स का क्वांटम बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1:8 इतना प्रॉफिट हो सकता है अगर आपका निफ्टी चला गया 6,000 पर। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए आपने लगाया है तो 1 लाख का 8 लाख बन जाएगा इफ़ निफ्टी गोज़ टू 6K।
अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें करना क्या है हमको, कि हमको पता करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टॉक या फिर निफ्टी। अब आपको मैंने बता दिया सपोर्ट क्या ले रहे हैं हम लोग 6000, हमें लग रहा है निफ्टी 6000 तक जाएगा ही जाएगा। और रेजिस्टेंस मैंने मान लिया है भाई 10300 का जो इस समय निफ्टी है वो 10500, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग बेरिश हैं, आप लोग कह रहे हैं 6000 तक जा सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए है। अब बात करेंगे कि आपको करना क्या है, आपको एट द मनी का पुट लेना है, यू हैव टू बाय एट द मनी पुट, और सेल करना है जहां पर आपको सपोर्ट लग रहा है। और सपोर्ट क्या है 6K, और एट द मनी पुट क्या है 10300। अब इसका जरा प्रीमियम देख लेते हैं। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन, और मैंने ली है सितंबर की एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, मैंने बताया कि अभी मामला गिरने में 6000 ऐसा तो है नहीं कि कल ही गिर जाएगा, गिरने में उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके गिरेगा। तो मुझे लगता है सितंबर शुड बी द मंथ जहाँ पे, उसके पहले तो 6K आना बहुत ही मुश्किल है, और 6K आया तो सितंबर की एक्सपायरी तक आएगा, इसलिए मैंने उसका सितंबर का एक्सपायरी लिया है। अब आप देखिए इसमें आपको दिखाई पड़ेगा 10350, 10300 का पुट अगर आप लेते हो तो आपको 481.2 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा पर निफ्टी। और अगर आप 6000 का पुट ऑप्शन सेल करते हो तो आपको 28.8 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि सेलर को प्रीमियम मिलता है और बायर प्रीमियम पे करता है, क्योंकि बायर ऑप्शन खरीद रहा है, उसके पास राइट को खरीद रहा है, तो खरीदने वाला प्रीमियम पे करता है। तो उसने पे किया है 481.2 पर निफ्टी, और सेलर को मिलेगा 28.8 रुपीज़ पर निफ्टी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको एक पुट ऑप्शन के लॉट को सेल करना है। सेल किसका करोगे आप 6000 का, जहां पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, और आप बाय करोगे 10300 का पुट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर आपको रेजिस्टेंस लग रहा है, आपको लग रहा है यहां से निफ्टी नीचे गिर के 6000 तक जा सकता है। तो आपने पुट बाय किया 10300 का, आपने प्रीमियम पे किया 481 का, आप देख सकते हैं 481 इज द प्रीमियम जो कि आपने पे किया। और टोटल आपको मालूम होना चाहिए निफ्टी का लॉट साइज है 75, तो कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होगी 36,090, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अब आपको प्रॉफिट कब होना शुरू होगा, 10300 के लेवल का आपने पुट बाय किया है, आपने इतना पैसा दे दिया है, इतना प्रीमियम पे कर दिया है, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा जब निफ्टी 9819 के नीचे गिरना शुरू होगा, और जितना गिरता चला जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो हमारा एम ये है कि ये जो प्रीमियम है इसकी वैल्यू में किसी न किसी प्रकार से कम करूं। उसको कम करने के लिए क्या करूंगा मैंने पुट को सेल किया 6000 का, क्योंकि मुझे लगता है 6000 से नीचे नहीं जा सकता भाई, 6000 जा करके तो निफ्टी डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। तो 6000 का जब मैंने पुट सेल किया तो मुझे प्रीमियम मिला 28 रुपीज़, मैंने आपको दिखाया था, आई शोड यू, दिस इज़ 28.80, 29 भी लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 28 लिख देता हूँ। तो 28 अगर आपको प्रीमियम रिसीव हुआ तो टोटल प्रीमियम कितना निकल गया आपके पास से, 481 गया था, 28 मिल गया, तो टोटल मिला करके 452 पर निफ्टी चला गया है। निफ्टी के लॉट में होता है 75 निफ्टी, है ना, तो इतना 452 इंटू 75, इतना आपका प्रीमियम आपने पे किया है इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो जब आपने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दी तो आपका नया ब्रेक इवन क्या हो गया 9848, मतलब 9848 के नीचे जैसे ही निफ्टी जाएगा आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें सिनेरियो क्या बनते हैं, सिनेरियो सिर्फ 3 है। 3 क्या सिनेरियो है भाई, अगर निफ्टी आपकी डायरेक्शन में चलता चला गया, मतलब गिरता चला गया, गिरता इस कदर चला गया कि 6000 के भी नीचे चला गया, सपोज 5900 चला गया, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, जो आपका 10300 का आपने पुट को बाय किया है उसमें आप 6000 जब माइनस करोगे तो आपको 4300 रुपीज़ पर निफ्टी का प्रॉफिट होगा। 75 का तो लॉट होता है, तो इनटू मल्टीप्लाई कर दोगे तो बम्पर पैसा बनेगा करीब 3 लाख के आसपास। तो इतना आपको प्रॉफिट देगा निफ्टी का एक पुट, ठीक है। और निफ्टी का पुट का सेल किया आपने तो आपको भाई 6000 के नीचे चला गया, तो जितना नीचे चलता चला जाएगा उतना आपको लॉस होता चला जाएगा। तो चूँकि 100 नीचे गया है 6000 के, तो आपको 100 लॉस हो रहा है। और आपने प्रीमियम कितना पे किया था 452 का, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 4300 माइनस 100 माइनस 452 तो आपका जो प्रॉफिट निकल करके आएगा वो निकल के आएगा 3748, और 3748 इंटू 75, क्योंकि 75 का होता है लॉट, टोटल मिला के आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2,69,856 अगर निफ्टी 5900 के नीचे चला गया।
और जितना भी नीचे चला चला जाएगा इतना प्रॉफिट आपका गारंटीड है। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा, जितना नीचे नीचे गिरेगा और उतना ही इससे नलीफाई होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका लॉस अगर ये मान लो 5800 चला गया तो ये हो जाएगा -200 और ये हो जाएगा 4400, है ना। तो ये बढ़ने लगेगा और ये घटने लगेगा, तो ये आपका एक कांस्टेंट प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बात करते हैं निफ्टी आपकी डायरेक्शन में जाता है लेकिन पहले ही रुक जाता है, सपोज 8500 पे रुक गया, तो आपका जो पुट आपने बाय किया था, है ना, ये 2450 गलत लिखा हुआ है, ये है 10,300 और ये है पुट सेल इज 6000, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया कितना, 10,300 माइनस 8500, है कि नहीं। तो प्रॉफिट हुआ 1800 रुपीज़ का। प्रीमियम आपने ऑलरेडी पे कर दिया है 452 का, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 1800 माइनस 452, क्योंकि प्रीमियम आपने ऑलरेडी पे कर दिया है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 75 का लॉट होता है इंटू 1348, जो कि हो गया 1,01,100 रुपये। अगर निफ्टी गिर के सितंबर तक 8500 हो जाता है तो क्या ये मुनाफा कम है? आई डोंट थिंक सो। आपको बिल्कुल 1:3 का प्रॉफिट मिल रहा है। पिछले अगर केस के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1:8 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो कि आपको लगानी चाहिए। और बाई चांस अगर निफ्टी आपकी डायरेक्शन से अगेंस्ट चला जाता है, सपोज आपने सोचा है 10,300, अब तो निफ्टी नीचे गिरेगा, लेकिन निफ्टी बढ़ते चला गया ऊपर, सपोज चला गया 11,000, तो आपको कितना लॉस होगा? आपको सिर्फ आपका प्रीमियम जो आपने पे किया है वो ही आपका लॉस है, जो कि पहले 481 था, लेकिन स्ट्रैटेजी लगाने के बाद 452 हो गया। तो 33,900 आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर जो लोग ये सोच के रखे हैं कि जिनको लग रहा है कि निफ्टी 6K जा सकता है, मेरे हिसाब से आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब है। 1:8 का प्रॉफिट मिलेगा अगर सितंबर तक निफ्टी 6K चला गया तो। बाकी मेरे हिसाब से तो निफ्टी 8500 इज़ द मैक्सिमम जो कि जा सकता है, वरना फिर तो मेरे हिसाब से 6000 तो इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी मार्केट हैज़ टू डू सम रियल ब्लंडर टू गो टू 6K, विच आई डोंट थिंक सो एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ हैपनिंग। तो जो लोग 6K का वेट कर रहे हैं, 6000 का वेट कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी को लगा करके बम्पर कमाई कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और कब गिरेगा ये पक्का बताइएगा, ताकि वी कैन डिस्कस एंड वी कैन पुट अप सम गुड आंसर्स फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट जो लोग फोमो में हैं उनको भी कुछ इलाज मिल सके, उनको भी कुछ स्ट्रैटेजी मिल सके, ताकि उसको अप्लाई करके वो लोग भी बेनिफिट पा सकें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।